हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि मैंने कल सुबह एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 65वीं बीपीएससी की फॉर्म की प्रक्रिया मई महीने के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। इसकी जानकारी आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी कल शाम को अपलोड कर दिया है, जिसके अनुसार 4 मई से 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का फॉर्म फिल होने लगेगा। इस बार बीपीएससी ने वैकल्पिक विषय को परिवर्तित करने का ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया है, जिसकी की मांग विद्यार्थी 63वीं और 64वीं बीपीएससी से कर रहे थे। यानी कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा के समय कोई अन्य विषय ऑप्शनल विषय के रूप में भर रखा है, फिल कर रखा है और आप अब चाहते हैं उसे परिवर्तित किया जाए, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये वैकल्पिक विषय को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है, ताकि आप जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें। वैकल्पिक विषय का चयन करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, किसी भी विषय का चयन वैकल्पिक विषय में केवल उसकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं करें। यानी कि आपने पिछले साल देख लिया कि इस विषय से अधिक विद्यार्थी चयनित हुए हैं, इस कारण उस विषय का चयन आप भी कर लें, तो यह आपके लिए लाभदायक हो जरूरी नहीं है। दूसरी बात, वैकल्पिक विषय का चयन करते समय आपके उत्तर लेखन का माध्यम क्या है, इस बात को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे विषय हिंदी माध्यम में उतने अंकदायी नहीं होते हैं जितने कि इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तीसरी बात, वैकल्पिक विषय का चयन आप अपने रुचि, उस विषय में आपकी पकड़, यानी कि उस विषय में आपने कितना गहन अध्ययन किया है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर करें। जो भी स्टूडेंट जो लगातार मेंस दे रहे हैं, यानी कि 4-5 मेंस दे चुके हैं, उनके पास चूँकि पहले 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, तो उनके पास हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है कि कौन सा ऑप्शनल पेपर को 1-2 में से एक लेकर आगे बढ़ा जाए। तो इस द्वंद्व के लिए अगर आपने 4-5 बार मुख्य परीक्षा दिया है दोनों पेपरों से, तो उन दोनों पेपर में आप एनालिसिस कर लें कि किस पेपर में आप ज़्यादा सहज हैं। बहुत सारे जो मुख्य परीक्षा आपने दे रखी है उसके मार्कशीट भी अब तक उपलब्ध हो गया होगा, क्योंकि 63वीं का मार्कशीट उपलब्ध है, 62वीं का मार्कशीट उपलब्ध है। उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए बीपीएससी के द्वारा, सबके मार्कशीट अंक तालिका आपके पास उपलब्ध है। इसके अलावा अगर वो अपने यूपीपीसीएस का दिया होगा, तो यूपीपीसीएस के द्वारा भी 17 तक लगभग अंक तालिका उपलब्ध करा दी गई है। तो उन मार्कशीट का आप स्व मूल्यांकन कीजिए कि उसमें आप किस में ज़्यादा सहज हैं, आपको किस में अंक अधिक मिल रहे हैं, और उसी आधार पर आप वैकल्पिक विषय का चयन करें। मैं आपको दिखा देता हूँ उस नोटिफिकेशन में जहाँ इस बात को लिखा हुआ है। इस बार अब जो 3 नंबर पर देखोगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है, उसमें आप जब पहले ऑप्शन में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वही सूचना और विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने, आप देखो मैं बड़ा करके आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वैकल्पिक विषय को छोड़कर, यानी कि इस बार इन्होंने वैकल्पिक विषय को परिवर्तन करने का आपको अवसर दिया है। तो यह अवसर आत्मघाती ना सिद्ध हो जाए आपके लिए। वीडियो बनाने का मूल मकसद यही है कि आप अगवकाहट में, जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें। आपके पास अभी 4 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू होगा, आपके पास लगभग 10 से 12 दिन है। आप आराम से सोच लें, हर बिंदु पर विश्लेषण कर लें, इसके बाद ही परिवर्तन करने का निर्णय लें, क्योंकि वैकल्पिक विषय के चयन में बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए किसी के कहने पर, लोकप्रियता के आधार पर आप जल्दीबाजी में, चूँकि ऑप्शन मिला है आपको वैकल्पिक विषय चेंज करने का, तो आप चेंज ना कर लें। आप सारे पहलुओं पर विचार कर लें। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, आप जो ने प्रीलिम्स के टाइम में जो विषय भरा था,
आप उसमें उतने सहज नहीं हैं, वो निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, तो आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जो पहली बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा का फॉर्म होता है वो प्रीलिम्स की तरह नहीं होता है। उसमें फॉर्म फाइनली फिलअप करने के बाद प्रीलिम्स में आपको सेंड नहीं करना होता है फॉर्म को, लेकिन मुख्य परीक्षा में फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड नहीं करोगे तो आपकी एडमिट कार्ड मुख्य परीक्षा की जारी नहीं की जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 के अपराह्न 5 बजे तक है। ठीक है, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करके हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ी रखी गई है 750 रुपीज़ रखी गई है, और अदर्स कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो 200 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप जब फॉर्म भरें तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी सूचना न दें जो कि आप इंटरव्यू के समय आपको उसको प्रूफ करना मुश्किल हो जाए। सूचना देते समय सावधानी बरतें। आप सभी को मुख्य परीक्षा के लिए एजुकेशन निकेतन की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अभी से पूरी कमर कस लें, और हम भी एक नई योजना के साथ, जिससे आपको कुछ मदद मिल सके, जल्दी एक प्रोग्राम लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।